ये फरमाइएगा, जो प्रेस टॉक हुई ना डोनाल्ड ट्रंप की, उसके अंदर दो चीज़ों का इजहार किया उन्होंने। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो ईरान का इशू है वो जनरल आसिम मुनीर हमसे ज़्यादा, यानी मुझसे ज़्यादा बेहतर समझता है उसको। एक चीज़ जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा उसने कहा कि ही एग्रीड विद मी कि अब ट्रंप का जो व्यू है वो पूरी दुनिया के सामने है। तो इसको कैसे डिसाइफर करेंगे आप इन दो फिक्रों को? मैं समझता हूं कि पहली बात तो है कि जब मुलाकात से पहले मुझे कुछ दोस्तों ने मीडिया के पूछा था कल, मैंने कहा था 3 आईज विल बी डिस्कस्ड। 3 आई क्या है? ईरान, इजराइल, इंडिया, ये फोकस होगा। ठीक। कुछ लोगों ने कहा कि शायद नहीं होगा, वो इंडिया का होगा, पहले मीटिंग सेट हुई। मैं कहा नहीं, दिस इज द की थिंग। उसमें देखे ना, बेसिकली मैंने ये भी कहा था कि वो जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ब्रीफिंग लेगा। आप बताएं, तुम जानते हो वो पंजाबी साहब खुला डुला स्टाइल है, थापड़ी मारने वाला, होर फिर की हाल है और सुनाओ। उन्होंने कहा कि आप बताएं कि क्या होगा, ईरान में क्या कैपेसिटी है लड़ने की, क्या ईरानियों को आप जानते हैं, क्या हमें भी करना चाहिए, वो पूछा होगा उससे जरूर, व्हाट शुड बी माय पॉलिसी आल्सो, मैं हम कूदें या ना कूदें। और मैं जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा अच्छा बयान दिया एक दिन पहले। उन्होंने कहा कि जी ये हम मजम्मत करते हैं जहारियत का, हम ईरान के साथ हैं और हम चाहते हैं अमेरिका वही किरदार अदा करे जंग बंदी का जो उन्होंने किया था, जो इंडिया और पाकिस्तान। तो एग्रीड विद मी का मैं जो इंटरप्रिटेशन है दो उसकी है। एक, ईरान शुड नॉट हैव द न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक, वो ईरान खुद भी कह चुका है। ठीक, उसमें कंसेंसस है ईरान के अंदर भी और दुनिया में भी, तो उसमें उसने एग्री किया। और दूसरा उसने जो कहा है, एग्रीड का मतलब है कि वो चाहते हैं कि सेटलमेंट हो, डील हो जाए। अमेरिका बार बार कह रहा है सेटलमेंट, दो चीजें कह रहे हैं ना, एक तो ना बम ना बनाए और डील हो जाए, डील कह ले, सेटलमेंट कह ले, तस्वीर कह ले, जो भी कह ले। तो उस हवाले से उसने कहा ही एग्रीड। अच्छा, एक और इंसिडेंट हुआ इस सारे दरमियान में। देखे, डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ईरान को कुछ धमकी दे रहे थे या बात कर रहे थे, लेकिन कल से जब से ये मुलाकात हुई उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर खामोश है और डोनाल्ड ट्रंप का मुंह भी खामोश है। उसने कोई बयान ईरान के हवाले से नहीं दिया। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को एक सालसी का किरदार दिया गया हो कि आप ईरान को समझाएं जाके। मैं अगर रीड आउट करूं, ये मेरा मुशाहिदा है, मेरे पास तो कोई एक्सेस नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने जब पूछा होगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कि जनाब आपकी क्या राय है, एक तो असेस है कि हमें क्या करना चाहिए। ट्रंप है उस टाइप का बंदा और उसका कोई इशू नहीं है, और वो उन्होंने फाइल नहीं रखी होगी कि जो CIA की या स्टेट डिपार्टमेंट की रवायती, वो अपनी सोच से करता है, वो वखरा किस्म का बंदा। तो इन्होंने कहा होगा कि जनाब ये जो जंग है ये बड़ी खतरनाक है, ये अदम इस्तेकाम का बायस बन सकती है, इससे नुकसान ना सिर्फ पाकिस्तान को होगा, आपको भी होगा, ठीक। और आपके मुस्लिम दुनिया से ताल्लुकात खराब होंगे, आपको खित्ते में दहशतगर्दी बढ़ जाएगी और इश्यूज होंगे, मईशत तबाह हो सकती है। तो आप इस पंगे में ना आए, एक तो ये जरूर कहा होगा। दूसरा मेरा ख्याल है कि ट्रंप कोई बैद नहीं, ट्रंप ने हाथ पकड़ के फील्ड मार्शल का सुलह कराओ, why don't you talk to the Iranians? They are your friends. Talk to the military, talk to the mullahs, जो उनका स्टाइल है। उनको कहें यार हाथ हौला रखें, वहां से डील कर लें, वो बच बचा हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये बात उन्होंने इनफॉर्मली, मुझे भी ये लगता है चांस इसी की ये मेरा मुशाहिदा ख्याल है। ये क्या है, देखो ना, इतनी, वरना तो 1 घंटे का लंच था, वो 2.5 घंटे तक कैसे पहुंच गया? इसमें बड़ी तफसीली डिस्कशन हुई है। और उसमें कौन बैठा हुआ था? कुछ लोग एक और अलग मुलाकात भी हुई है। नहीं, स्टीव विटकॉफ जो मेन नुमाइंदा है उसका ईरान के लिए, वो बैठा हुआ था। इसका मतलब बड़ी स्पेसिफिक बारीकी के साथ बात हुई है। और ISPR का स्टेटमेंट भी देख लें, इट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल द ईरान इश्यू। तो मेरे ख्याल में ये, तो इसका मतलब है पाकिस्तान का एक माशाअल्लाह एक कलीदी किरदार इस खत्ते में, इस्तेकाम लाने में, अमेरिका के और ईरान में शायद पुल का किरदार अदा करने में। और चौधरी साहब एक बड़ी, आप खुद बड़े अभी चाइना से भी हो गए हैं, मैं भी चाइना होके आया हूं, फिर मैं आपसे पहले गया था, फिर मैं रशिया गया। पाकिस्तान की यूनिक पोजीशन है इस वक्त, नोट कर लें। बैक वक्त हमारे ताल्लुकात बिग 3 चाइना, US, रशिया और ईरान के साथ बैक वक्त बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। कि तेहरान हो, वाशिंगटन हो, बीजिंग हो, मॉस्को हो, उनको वो हमसे बात भी करते हैं और हमसे एहतराम और इज्जत का रिश्ता है। और बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को ये बड़े, मैं कहता हूं पहली दफा शायद हुआ है कई 40-50 साल के बाद। ये यूनिक चीज है कि हम वाशिंगटन से भी बात कर सकते हैं, व्हाइट हाउस में हम रेबर आयतुल्लाह सईद अली खामनेई साहब से भी बात कर सकते हैं। और चीन तो अपने घर वाली गल है, और रशिया, मैं अभी मॉस्को होके आ रहा हूं, मैं लावरोव को मिला उनके वजीर खारजा को, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को हिंदुस्तान के लेंजेस से, हिंदुस्तान के जाविये से नहीं देखते। ये तो बहुत बड़ी तारीखी तब्दीली हो रही है इस वक्त।
अच्छा साहब, अब सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें कि मामला सेटल नहीं होते और अब खबरें चल रही हैं अमेरिकन मीडिया के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक करने का फैसला कर लिया, ऑर्डर कर दिया, बस उसने सीज़ किया हुआ है कि जब मैं कहूँगा उस वक्त इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर मामला सेटल नहीं होते और अमेरिका इस जंग में घुस जाता है तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी और पाकिस्तान को क्या पोजीशन लेनी चाहिए? अब अगर खुदा न खासा अटैक हो जाता है और अमेरिकन की तरफ से अटैक हो सकता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर साइट है फुर्दो की उसको ज़ाहिर है सिर्फ अमेरिकन ही तबाह कर सकते हैं, इसके पास इसके अलावा किसी के पास वो जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, 30,000 पाउंड का बम है और फिर वो जहाज भी उन्हीं के पास है, B2 बॉम्बर उनके पास बॉम्बर है। तो अब अगर अमेरिका अटैक कर देता तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी और पाकिस्तान को क्या पोजीशन लेनी चाहिए? एक चीज वाज़ेह है चौधरी साहब कि ये जो जंग इजराइल ने मुसल्लत की है इसका ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है। ठीक, ये रजीम चेंज की, रजीम चेंज, बिल्कुल मकसद ये है कि ये जो वो उनका खात्मा करना। उसके बाप को CIA लेके आया था 53 में, मोसाद अब उसके बेटे को लाने की, तो ये क्लियर है कि मकसद और है, न्यूक्लियर बहाना है, इंकलाब निशाना है। इसका जवाब मैं दूंगा कि 1986 में आप जब आप अब जर्नलिस्ट, मैं भी जर्नलिस्ट था, मुस्लिम अखबार का एडिटर था, तो सदर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक ने सदर सैयद अली खामनेई जो अब रहबर हैं को दावत दी कि पाकिस्तान का दौरा करें। और 1986 में यह दौरा होता है, फरवरी में गालबन, और उस वक्त पाकिस्तान अफगान जिहाद में अमेरिका का हलीफ है। ठीक है, CIA और ISI मिलके वो रेड आर्मी को मार रहे हैं, रूस सोवियत यूनियन का मुखात्मा कर रहे हैं, ईरान इराक जंग हो रही है जिसमें सारे अरब ममालिक एक जगह पे है और अमेरिका भी साथ है, अमेरिका भी साथ ईरान के खिलाफ है, ईरान तना है। पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान जो समझे जाते हैं कि बहुत अमेरिका के करीब हैं, वो दावत देते हैं उनको। ठीक है, मैं उस बैंक्वेट में था तो मैंने जनरल साहब को कहा, जनरल ज़िया-उल हक साहब को, मैं कहा सर आपने बहुत बड़ा काम किया एंड इट इज अ ग्रेट डिसीजन कि आपने ईरान के प्रेसिडेंट को बुलाया। कहते हैं मुशाहिद साहब, ईरान इज आवर नेबर एंड आवर ब्रदर एंड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और फिर उन्होंने एक बात मुझे बताई जो बड़ी तारीखी है। उन्होंने कहा 1984 में, ये 86 में बात हो रही ना, उन्होंने खुद का जनरल साहब ने बताया कि 84 में वाइस प्रेसिडेंट बुश आया था, जो बुश जूनियर का बाप था, और उसने हमें कहा था, कहता है कि आप ईरान के खिलाफ सेकंड फ्रंट खोल दें, कि आप अदम इस्तेकाम करें बलूचिस्तान के जरिए, ताफ्तान के जरिए, और ताकि और दबाव पड़ेगा। कहता है हमने रद्द कर दिया था वो प्लान, इनकार कर दिया। CIA का प्लान था जो उनका अमेरिका का, कि हम ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं सकते, ना करना चाहते हैं, हमारे मफाद में नहीं है। मैं समझता हूं जो आपने सवाल किया उसकी बॉटम लाइन अब भी वही है। ठीक है, हम ईरान के खिलाफ, ईरान के मफादात के खिलाफ कोई कार्रवाई चाहे अमेरिका करे या और कोई मुल्क, रशिया करे, चाइना करे, पूरा यूरोप करे, पूरी दुनिया, हम उसमें शामिल नहीं होंगे, उसमें अलहदा होंगे। और जहां तक हमारी सियासी और सफारती सपोर्ट है वो ईरान के लिए हम कायम है। इसलिए ईरानी पार्लियामेंट में नारे हुए पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, तो एक तरफ नारे तशक्कुर पाकिस्तान के हो रहे हैं और एक तरफ व्हाइट हाउस में आपको दावत भी हो रही है, रोटी रोटी खाओ सड़नाल। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात। अच्छा ईशा से ये फरमाइएगा, अब जो ईरान इसराइल की जंग है इसका बनेगा क्या? क्योंकि आज जो सुबह अटैक किया है ईरान ने बड़ा लीथल है और उन्होंने अपने इंतहाई मतलब समझे सेकंड ग्रेड जो उन्होंने मिसाइलें वो चला दिया, फर्स्ट ग्रेड रह गए जो ज़ाहिर फाइनल में वो चलाएंगे। इसमें दो तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। ईरान के नाले ऑप्शंस खत्म नहीं हुए। एक तो ईरान ने सरेंडर नहीं करना, वो दे विल फाइट टिल द डेथ। आपका ख्याल ये है कि सरेंडर नहीं करेगा? सरेंडर नहीं करेगा। अगर वो खुदा ना खास्ता रजीम चेंज भी नहीं होगा, रजीम चेंज भी नहीं होगी। रजीम चेंज के लिए उनको फौज भेजनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनकी इंट्रेंच्ड है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, और अगर खुदा ना खास्ता वो शहीद भी कर देते हैं रहबर को, वो उनकी नई क़यादत वो तैयार, वो 86 साल के हैं, कैंसर के मरीज भी हैं, उनको परवाह नहीं, 24 घंटे में नहीं क़यादत आ जाए। वो आ जाए एग्जैक्टली। अब उसमें दो तीन ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि ट्रंप को नेतन्याहू ने फंसा दिया है, ये मेरी थियरी है, क्योंकि ट्रंप बेसिकली बुनियादी तौर पर जंगजू नहीं है, कोल्ड वॉरियर नहीं है, तो ये वो बिजनेसमैन है यार, कुछ लोग कुछ दो ट्रांजैक्शनल है, लेकिन ये इजराइल लॉबी, लेकिन वो पंजाबी स्टाइल में कहा जी असि चिड़ी नहीं फड़केगी, 24 घंटे में ईरान लम्हा पाया जाएगा एंड आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो वो उसने सपोर्ट भी कर दिया उसके बारे। और अगर उसने जो फैसला अगर ये किया है तो ये तबाहकुन फैसला होगा ट्रंप के लिए, कि ट्रंप का अपना बेस इफेक्ट होगा। दूसरा इसका क्या हो सकता है, उसमें दो मीडियम ऑप्शंस भी हैं। एक ये है कि ये फर्दों में वो बम मार के क्या है कि हम जंग जीत गए और बस खत्म, सीज फायर करा दे, जो पाकिस्तान इंडिया का कराया उसने, ठीक है, दम। दूसरा ये हो सकता है कि एक और जो फॉर्मूला दे रहा है चाइना, रशिया,
यूएई और सऊदी अरेबिया कि हम कह दें कि ईरान ऐलान कर दे कि हम न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहे, एनरिचमेंट वगैरह हम उसका संभाल लेंगे। हाँ ठीक, उसको और डाउन और उसको डाउन कर लेंगे और वो इंटरनेशनल एक रीजनल कंसोर्शियम बन जाएगा, ठीक और उसमें सुपरविजन की होगी। और तीसरा, अगर वाकई ईरान के रजीम चेंज की कोशिश करता है तो ईरान पर ऑप्शन है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मस बंद कर देगा वो, ठीक है, जहां से 30% दुनिया का तेल आता है उसको माइन कर। लेकिन उसको तो अभी सर्कल नहीं कर रहे अमेरिका ने भी और यूरोपियन ने भी, वहां पर भी पहुंच गए। उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अमेरिका के, सारे लगे हुए हैं, लेकिन वो कर तो सकता है ना जी। और दूसरी बात है, अमेरिका के 19 जगह अड्डे हैं उसमें रीजन में उस ईरान के दायरे के अंदर जहां जंग हो रही है, तो उधर भी फिर हमले होंगे, फिर तो जंग फिर खुली जंग होगी ना। फिर जंग, इसका मतलब ये है कि इस्राइल के साथ साथ अमेरिका के साथ भी अमेरिका के साथ जंग होगी। लेकिन क्या अकेला ईरान ये जंग लड़ सकता? उनको लड़नी पड़ेगी और कोई साथ नहीं देगा उनका, मैं नहीं समझता। अभी तक ईरान ने बड़ी अक्लमंदी से कोई अमेरिकन तंसीबात पर हमला नहीं किया, कोई अमेरिकन बेस पर नहीं, वो नहीं चाहते। उनको पता है कि उनकी पोजीशन कमजोर है क्योंकि वो अकेले हैं, और उसके अलावा इजराइल ने हथियार, इजराइल अकेला तो नहीं ना, इजराइल के पीछे अमेरिका है, अमेरिका के साथ सारा गोरिस्तान है। वो बेशरम कितना बयान दिया था उसने, जर्मन चांसलर ने, मर्ट्स ने, कि इजराइल इज डूइंग द डर्टी वर्क फॉर अस, हमारा गंदा काम इजराइल कर रहा है। मतलब बड़ी खुशी, मुसरत और तस्कीन के साथ उसने दे दिया कि ये जो कत्लेआम करा रहे हैं। तो उस हवाले से ये जंग महंगी पड़ सकती है, क्योंकि एक ये ना रखें कि अमेरिका आज तक कोई एशिया में लैंड वॉर नहीं जीता। वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, अफगानिस्तान, इराक, हर जगह वो उनको मार पड़ी। आखिरी सवाल आपसे शाह साहब, ये फरमाइएगा कि इस्राइल, आपका क्या ख्याल है कि किस पोजीशन पे है इस वक्त? क्योंकि जिस तरह उसने अटैक किया था ईरान के ऊपर, उसका ख्याल यह था कि 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे ईरान को लुटा देगा, लेकिन जो रिटेलिएशन हुई, अब इस्राइल की सूरत हाल क्या है? इजराइल इज इन स्टेट ऑफ शॉक। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उसकी शक्ल देखने वाली थी नेतन्याहू की, वो मंजर नजर आ रहे थे जो हमें गाजा में नजर आते हैं कि बिल्डिंग तबाह हुई है, हॉस्पिटल, मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, उनके बिल्डिंग्स तबाह हो रही है, सेंसरशिप लग गई है, फोटो नहीं ले सकते आप, वीडियो नहीं ले सकते। वो तो उनके सारे लोग हर रात कमरे में नहीं सो रहे, इजरायली बंकर्स में सो रहे हैं कि बम ना पड़ जाए। तो ये तो उनकी हालत बड़ी थी। और आपको पता है कि तल अवीव एयरपोर्ट के जितने जहाज जा रहे हैं बाहर, फ्लाइटें फुल हैं, भाग रहे हैं लोग, वो समुद्री रास्ते से लोग कह रहे हैं ये तो मारेंगे हम, ये तो उनके गले पे आ गया जंग जिसे कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में महंगी पड़ेगी ईरानियों को। और कुछ नहीं बचेगा सारी जंग में या नहीं? मेरे ख्याल में अगर जंग तवील, ही विल बी द पॉलिटिकल कैजुअल्टी। वो तो पहले उसका खात्मा हो चुका था, लेकिन उसने चूंकि वो कत्लेआम जारी रखा, अब अमेरिका ने उसको बचाया। और ट्रंप, अगर ट्रंप लगाम नहीं लगाता नेतन्याहू को, तो ट्रंप की अपनी सदारत मैं समझता हूं खतरे में पड़ी। अच्छा, एक पुराना इशू है, वो कह रहे हैं कि जी ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी, आप ये समझते हैं? आई डोंट एग्री विद दैट, नॉट एट ऑल। क्योंकि पाकिस्तान नहीं न्यूक्लियर पावर है। दो चीजें, एक तो ये है कि जो इंडिया इजराइल का बड़ा भाई है, उसको हमने जिस तरह रगड़ा दिया है, शिकस्त दी है, एक तो वो लेसन चला गया। ठीक। दूसरा, हम न्यूक्लियर पावर हैं, और तीसरा जो ये नए ताल्लुकात हमारे अमेरिका से हुए हैं ट्रंप के साथ स्पेशली, ये जो खुदा ना खास्ता अगर ये रजीम चेंज होता भी है और इजराइल का बॉर्डर ताफ्तान पहुंच जाता है, जिन लोगों को खदशा भी है, तो हमें वो खदशा नहीं होगा, क्योंकि ये अमेरिका पाकिस्तान को दुश्मन नहीं देख रहा।